नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कान्हा जी की आपके ऊपर अनंत कृपा होगी। आज का जो विषय है ना, ये सुनकर आप लोगों को खुद को बहुत अजीब लगेगा, आश्चर्य लगेगा। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका कमाया हुआ धन उसके काम आए और अगर हो सके तो उसे अपने साथ ले जा सके। लेकिन क्या ये संभव है? हम अपना पैसा ऊपर कैसे ले जा सकते हैं? लेकिन एक बहुत सरल विधि है अपना पैसा अपने साथ ऊपर ले जाने की। कभी किसी ने इस पर सोचा है, ध्यान दिया है कि हम कैसे अपना पैसा अपने साथ ले जा सकते हैं? तो इसके लिए एक सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है कि अगर आपको अमेरिका जाना होता है तो आप क्या करते हैं? अपने पैसे को वहाँ की जो करेंसी होती है डॉलर, उसमें कन्वर्ट कराते हैं। यदि आपको लंदन जाना है तो आप अपने पैसे को वहाँ की करेंसी पॉन्ड में कन्वर्ट कराते हैं। तो ऊपर की करेंसी क्या है? ऊपर की करेंसी जो है वो है दान पुण्य। आप जितना दान यहाँ करेंगे उतना ज़्यादा वो आपके साथ जाएगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म जाते हैं, और वो भी जो हमने अच्छे किए हों या बुरे किए हों, दोनों ही कर्म। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो पुण्य हमारे साथ जाएगा, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो पाप हमारे साथ जाएगा, जिसका हमें फल भोगना पड़ता है। इन दोनों प्रकार के कर्मों का हमें फल भोगना पड़ता है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दान देना है। यदि तो दान किसे देना है? तो हमेशा कहा जाता है कि दान जो है पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। क्योंकि यदि आप कुपात्र को दान देते हैं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। आप नहीं जानते कि आपके दिए हुए धन का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दान देते समय आप अपनी आँख खोल करके और सोच समझ कर दान दें। इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी कि एक सेठ जी थे। वो बहुत ज़्यादा दानी थे। इतना दानी थे कि उनका नियम था कि डेली वो एक व्यक्ति को दान दे करके पूरा उसका जो भी दुख परेशानी होती थी वो ख़त्म करके ही भोजन या पानी ग्रहण करते थे। ये उनका नियम था। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे घर में बहुत परेशानी है और भोजन की व्यवस्था तक नहीं है, तो आप कुछ कीजिए। तो उनने उसको पैसे दे दिए। और वो व्यक्ति जो था वो झूठा मक्कार था। उसने क्या करा, उन पैसों से ले करके सिर्फ शराब पी, और शराब पी करके उसने घर जा करके अपने पत्नी और बच्चे को बहुत मारा। उस रात उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी हुई, प्रताड़ित हुई, और उसने अपने बच्चे के साथ एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। जब उसकी पत्नी ने और बच्चे ने आत्महत्या कर ली तो वो दोष जो था वो कहीं ना कहीं सेठ जी के हिस्से में आया, क्योंकि उनका दिया हुआ पैसा था जिससे उस व्यक्ति ने शराब पी थी। कुछ समय के बाद जब सेठ जी की मृत्यु हुई, और जब सेठ जी की मृत्यु हुई वो ऊपर जो हम कहते हैं नर्क या स्वर्ग, वहाँ पहुँचे तो उनको वहाँ बताया गया कि आपके खाते में एक पाप है। तो उन्होंने बोला, मैंने तो जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, मैं हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करता था, तो जाने अनजाने भी मेरे से पाप नहीं हुआ है, तो ये कौन सा पाप है? तो उन्हें बताया गया कि आपने उस समय जो दान दिया था, जिसकी वजह से एक स्त्री की और उसके बच्चे की जान गई थी, तो ये हत्या आपके हिस्से में भी आई है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि दान जो है वो हमें सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि दान जो हम देते हैं वही हमारे काम आता है, लेकिन उसके जो फल होता है, उसका जो फल होता है वो जो पुण्य का है या पाप का है, वही हमारे काम आएगा। तो वो हमारे इन कर्मों को निर्धारित करता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सोच समझ कर करें। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न है, तो बस आप किसी इंसान को ना देते हुए सीधे सीधे जीव जंतुओं के लिए करिए, क्योंकि ये बेजुबानों की दुआएं बहुत काम करती हैं। ये कभी कोई गलत काम नहीं करते। इनको सिर्फ और सिर्फ एक दाने की या एक रोटी की आस होती है। अगर आप इनके लिए करेंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, और जीते जी स्वर्ग का आनंद हमें यहीं मिल जाएगा। मरने के बाद का किसने देखा? लेकिन जीते जी यदि स्वर्ग का आनंद लेना है तो आप बेजुबानों की सेवा करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए कि आपको इस पृथ्वी पर स्वर्ग उस समय नजर आएगा जब आप किसी भूखे कुत्ते के बच्चे को एक बिस्किट खिलाते हैं या एक रोटी का टुकड़ा देते हैं, और वो बच्चा आपको देख करके प्यार से पूंछ हिलाता है, आपकी एक आवाज़ पर भाग कर आता है, तो आप महसूस करेंगे कि वो आपके लिए इंतज़ार करता है। तो यही स्वर्ग है कि कोई हमारा इंतज़ार करता है, कोई हमें प्यार करता है, कोई हमारे लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार रहता है। क्योंकि
ये इतने वफादार होते कि ये कभी धोखा नहीं देते हैं, धोखा इंसान देता है। तो इसलिए यदि आपको कहीं भी कंफ्यूज़न है, थोड़ा भी कंफ्यूज़न है कि दान में किसे दूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, तो मत दीजिए आप किसी इंसान को, आप जानवरों के लिए करना शुरू कीजिए। आप देखिए आपका मन खुशी से भर उठेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज से शुरू कीजिए इस नेक काम को और अपने जीवन को बदलिए और खुशियों से भर दीजिए। धन्यवाद।